हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन ऑफ विजुअल आर्ट में, जहां मैं आपके लिए लेकर आई हूं मुंबई के कुछ कलाकार और उनके प्रमुख चित्र। तो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेड बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको मेरे अपडेट्स जो है मिलते रहें। तो जल्दी शुरुआत करते हैं एन.एस. बेंद्रे से, जिनका पूरा नाम है श्रीधर नारायण बेंद्रे। आपको याद रखने हैं सबके नाम और उनके पूरे नाम भी ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं कि इस आर्टिस्ट का पूरा नाम क्या है। तो एन.एस. बेंद्रे का पूरा नाम है श्रीधर नारायण बेंद्रे, जिनका जन्म जो है 21 अगस्त 1910 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। दोस्तों, इन्होंने जो है राजकीय कला महाविद्यालय के प्रसिद्ध चित्रकार डी देवलालीकर से भी कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अगर क्वेश्चन आता है कि एन.एस. बेंद्रे ने कला का प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया, तो वो किया था डी देवलालीकर से। या फिर क्वेश्चन आता है कि राजकीय कला महाविद्यालय के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, तो उसका आंसर भी आ जाएगा डी देवलालीकर। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। 1940 ईस्वी में इनकी चित्रित एकल आकृति इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया के मुख्य पृष्ठ पर जो है बराबर छपती रही। तो दोस्तों, ये आकृति थी सूरजमुखी के फूल, जो कि इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया के मुख्य पृष्ठ पर बराबर छपती रही लगभग कई हफ्तों तक। और इसी आकृति के लिए, सूरजमुखी के फूल वाली आकृति के लिए ही जो इन्हें 1941 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से स्वर्ण पदक भी इन्हें प्राप्त हुआ। उसके बाद है 1946 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की पटेल ट्रॉफी भी इन्हें प्राप्त हुई और 1984 में कालिदास सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ और शांति निकेतन का अबन गगन पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अबन गगन पुरस्कार जो है कौन सी संस्था प्रदान करती है, तो अगर अबन गगन पुरस्कार शांति निकेतन प्रदान करता है। उसके बाद 1950 में एकल प्रदर्शनी भी इन्होंने आयोजित की और 1959 में रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी भी आयोजित की। उसके बाद मध्य प्रदेश में भारत भवन में 1992 ईस्वी में चतुरथ भारत भवन समकालीन कला द्वैवार्षिकी पर लगाई गई जो चित्र प्रदर्शनी थी, वो पूरी तरह से एन.एस. बेंद्रे को समर्पित की गई थी। उसके बाद इनके प्रमुख चित्रों पर को देख लेते हैं। इनके प्रमुख चित्र हैं सौराष्ट्र के बारवाड़, दूसरा है सूर्यमुखी फूल, तीसरा कंधे पर बच्चा, चौथा श्रृंगार, पांचवा लकड़ी का गट्ठर उठाते, छठवां है फूल बेचने वाली, सातवां है युवती, आठवां है ज्येष्ठ की दोपहर और नवा है दार्जिलिंग के चाय बागान में युवती। यह है इनके एन.एस. बेंद्रे के प्रमुख चित्र। अब चलते हैं अगले चित्रकार की तरफ, जिनका नाम है कांटीगेरी कृष्ण हैबर, शॉर्टकट में बोल देते हैं के हैबर। इनका जन्म जो है 1912 ईस्वी में कर्नाटक के एक गांव कांटीगेरी में हुआ था। इन्होंने मैसूर के राजेंद्र तकनीकी स्कूल से कला की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद जो है इन्होंने जीवन यापन के लिए फोटोग्राफर के यहाँ भी कुछ टाइम के लिए रिटचिंग आर्टिस्ट के रूप में कार्य किया था। अगर क्वेश्चन आता है कि किस चित्रकार ने रिटचिंग आर्टिस्ट के रूप में कार्य किया, तो वो है के हैबर। उसके बाद 1937 में इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में प्रवेश कर लिया और 1939 में जो है इसी संस्था में यानी जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में ही जो है अध्यापक के रूप में ये नियुक्त हो गए। उसके बाद 1960 में उनके चित्रों की प्रदर्शनी ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की कला दीर्घा में आयोजित की गई। उसके बाद इन्होंने जो है शिक्षा जगत में इन्होंने लाइफ ऑफ आर्ट तथा लाइन ऑफ सिंपलिसिटी के अतिरिक्त अन्य कई शोध पत्र भी जो प्रकाशित किए। इसका मतलब ये है कि लाइफ ऑफ आर्ट और लाइन ऑफ सिंपलिसिटी जो शोध पत्र हैं वो के हैबर के ही हैं। उसके बाद 1945 में और 1949 में जो मुंबई में अपनी एक विशिष्ट कला प्रदर्शनियाँ जो है इन्होंने आयोजित की थी। 1941 में कोलकाता की ललित कला अकादमी से इन्हें स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ।
उसके बाद 1947 में मुंबई आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक और स्वतंत्रता के बाद केंद्र सरकार की ओर से इन्हें 25,000 रुपये का सम्मान भी प्राप्त हुआ। उसके बाद जो है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने इनके रेखाचित्रों पर एल्बम तथा इनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर एक मोनोग्राफ भी प्रकाशित किया। उसके बाद जो है इनके प्रमुख चित्र देख लेते हैं। इनके प्रमुख चित्र है, सबसे पहला है प्रवाह, दूसरा है पर्वत धारा, तीसरा है श्रद्धा, चौथा है अज्ञात की ओर, पांचवा है खोज, छठा है संगीत, सातवां है अन्वेषण, आठवां है होली, नवा दीपावली, 10वां अजंता और 11वां चित्र है मुर्गों की लड़ाई, 12वां चित्र है माँ बेटी, 13वां श्रमिक, 14वां चित्र मावेशी हाट, 15वां चित्र धूप दीप्ति, 16वां पनघट, 17वां मयूर, 18वां यमुना पर, 19वां नर जीवन, 20वां चित्र जो है इनका सुनहरे और लाल जाड़े की रात और 21वां चित्र जो है इनका विवाह उत्सव। ये थे के हैबर के कुछ प्रमुख चित्र। इसमें से प्रमुख चित्र मुर्गों की लड़ाई काफ़ी प्रमुख चित्र है। इसके बाद चलते हैं अगले चित्रकार की तरफ, जिनका नाम है मकबूल फिदा हुसैन और शॉर्टकटली इनको बोल देते हैं MF हुसैन। अगर क्वेश्चन आता है MF हुसैन का पूरा नाम क्या है, तो इनका नाम है मकबूल फिदा हुसैन। इनका जन्म 1916 ईस्वी में शोलापुर में हुआ था। इन्होंने इंदौर के आर्ट स्कूल से मात्र 1 वर्ष की कला शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद जो है इन्होंने ये मुंबई आ गए और 1936 तक जो है इन्होंने पोस्टर, सिनेमा पोस्टर और होर्डिंग्स को रंगने का जो है काम शुरू किया। उसके बाद 1950 में हुसैन ने अपने चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी जो आयोजित की थी वो की थी जहांगीर कला दीर्घा में 1950 में। अगर क्वेश्चन आता है कि MF हुसैन ने अपनी पहली एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित की थी, तो वो 1950 में जहांगीर कला दीर्घा में आयोजित की थी। उसके बाद 1971 में महाभारत की कथा के करीब 30 चित्र ब्राज़ील की एक चित्र प्रदर्शनी में आयोजित किए थे। ये पिकासो के साथ प्रदर्शित किए थे इन्होंने। उसके बाद जो है आगे 1955 में केंद्रीय ललित कला अकादमी दिल्ली में भी इन्होंने अपनी प्रदर्शनी आयोजित की थी। 1959 में टोक्यो की अंतर्राष्ट्रीय द्विवार्षिकी चित्र प्रदर्शनी व 1973 में गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण उपाधि से भी सम्मानित किया। उसके बाद जो है 1982 तक हुसैन ने 12 फिल्मों का निर्माण किया। हुसैन के द्वारा निर्देशित फिल्म थ्रू द आइज ऑफ पेंटर राजस्थानी शैली के फैले जीवन के आधार पर बनाई गई है। अगर क्वेश्चन आता है कि थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर किसके द्वारा निर्देशित फिल्म है, तो ये MF हुसैन के द्वारा निर्देशित फिल्म है। या फिर क्वेश्चन आता है MF हुसैन द्वारा निर्देशित फिल्म थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर ये किस पर आधारित है, तो ये राजस्थानी शैली में फैले जीवन के आधार पर बनाई गई है। इस फिल्म पर उन्हें जो है बर्लिन महोत्सव का गोल्डन बियर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अगर क्वेश्चन आता है कि थ्रू द आइज ऑफ पेंटर पर इन्हें बर्लिन महोत्सव का कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो वो होता गोल्डन बियर पुरस्कार। इसके अलावा जो है गजगामनी और मीनाक्षी भी इनके सिनेमा में कलात्मक सोच दर्शाती है। और बच्चों के लकड़ी के खिलौने भी इन्होंने कई डिज़ाइन बनाए। इसके अलावा जो है चित्र के अलावा इन्हें जो है शायर इकबाल की शायरी का भी बहुत शौक था। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यह एकमात्र ऐसे चित्रकार हैं जो हमेशा नंगे पैर और फ़कीराना सूरत लिए फिरते थे। अगर क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा चित्रकार है जिसने कभी चप्पल या जूते नहीं पहने हैं, एक सादे जीवन के में रहे हैं, तो वो हैं MF हुसैन। दोस्तों, इनके प्रमुख चित्र देख लेते हैं हम। इनका प्रमुख चित्र है, सबसे पहला है ज़मीन,
दूसरा है घोड़े, तीसरा दो स्त्रियों का संवाद, चौथा है दुपट्टों में औरतें, पांचवा है रागमाला, छठा चित्र है नृत्य, सातवां है रामायण, आठवां महाभारत, नवा राजस्थान, 10वां कश्मीर, 11वां मैसूर, 12वां अंतिम भोज, 13वां मध्य पूर्व और 14वां बनारस, 15वां है महात्मा गांधी, 16वां है आपातकाल, 17वां है मदर टेरेसा, 18वां है माधुरी दीक्षित और 19वां है लैंप और मकड़ी और 20वां है सरस्वती। सरस्वती एक ऐसा चित्र है जिनके इस चित्र पर जो है इस चित्र पर सरस्वती चित्र पर काफ़ी कटु आलोचना भी हुई थी, लेकिन इनके जिस चित्र की भी इस तरह से टिप्पणी होती है, आलोचना हुई है, इन्होंने हर चित्र का जवाब जो है अपना दूसरा चित्र बनाकर ही दिया है हमेशा। उसके अलावा जो इनका ये चित्र है अंतिम भोज, अंतिम भोज भारत में जो है एम.एफ. हुसैन ने बनाया है, या फिर अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में जो अंतिम भोज जो चित्र है वो लियोनार्डो दा विंची का है, जिसको लास्ट स्पर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ मुंबई के कलाकार। बाकी के अगली वीडियो में मैं आपको दूंगी, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।